एवरीवन, वेलकम टू JNT ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस जब हम बच्चों को कराते हैं या करते हैं तो उसमें सेकंड स्टेप क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। 5 स्टेप का वो वीडियो था और उसमें मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट जो शेयर करा था वो था हाई फ्रीक्वेंसी कुछ वर्ड्स हैं जिनकी पूरी लिस्ट प्रीवियस वीडियो में है, आप ज़रूर देखिएगा। और ये अगर वर्ड्स बच्चों को रीड करने आ जाते हैं तो समझ लीजिए 50 to 60% उनकी रीडिंग प्रैक्टिस हो जाती है। उसके बाद है कॉन्सोनेंट वोवल ब्लेंड्स। अब ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि बच्चों को फोनिक्स और वोवल्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी होते हैं। जब वो प्रैक्टिस हो जाती है फिर हम आगे रीडिंग प्रोसीजर पे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज़ कॉन्सोनेंट वोवल ब्लेंड्स। ये जो हैं ये हर एक जो वोवल्स हैं जैसे AEIOU, इनकी साउंड हर एक कॉन्सोनेंट के साथ कैसी आती है इसको समझना, इसको प्रैक्टिस करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और तो जल्दी से इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरी रीडिंग करानी कैसे है बच्चों को, इस पर पूरी एक सीरीज़ जो होती है वो शुरू हो चुकी है। तो बिल्कुल देरी मत करिए, बच्चों को अगर रीडिंग सिखानी है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नई नई वीडियोस जल्दी से जल्दी आती रहेंगी। तो यहाँ पे आज मैं बात करने वाली हूँ कॉन्सोनेंट वोवल ब्लेंड्स की। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपके सामने ए वोवल के साथ किस तरह से सारे कॉन्सोनेंट्स बोले जाते हैं, ठीक है। जैसे ए की साउंड होती है ए, जो वोवल है उसकी साउंड होती है ए। तो ब ए बै, क ए कै, ल ए ले, ड ए डे। बिल्कुल जैसे हम हिंदी में मात्राएं बच्चों को सिखाते हैं, सेम उसी तरह से AEIOU की जो मात्रा है, जो इंग्लिश की मात्रा है, वो हमें बच्चों को हर एक कॉन्सोनेंट के साथ, जैसे व्यंजन होते हैं ना उसी तरह से कॉन्सोनेंट्स होते हैं, तो उनके साथ हमें बच्चों को सिखानी है। तो ये ए की मात्रा है और ए की मात्रा मैंने किस तरह से आपको सिखानी है ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के साथ इसलिए मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, ताकि आप बच्चों को थोड़ा सा भी अगर कुछ अलग तरीके से, नए तरीके से प्रेजेंट करेंगे, थोड़ा सा कलरफुल तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो उनको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो जब हम अभी तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक कॉन्सोनेंट और एक वोवल की बात करी। यहाँ पे अब CVC वर्ड्स हैं, ये कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट, यानी कि आगे और पीछे अगर आप देखेंगे आगे और पीछे कॉन्सोनेंट्स है, बीच में वोवल्स है, यानी कि मात्रा बीच में है और आगे और पीछे व्यंजन है उसके, ठीक। तो जैसे ह एट हैट, म एट मैट, क एप कैप, ट एप टैप, न एप नैप। ये जो कॉन्सोनेंट्स की जो मैं साउंड्स बोल रही हूँ यही सब फोनिक्स होते हैं और फोनिक्स क्लियर होने बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सभी बच्चों के लिए, स्पेशली अगर बच्चों को रीडिंग नहीं आती है। जब ए वोवल के कंप्लीट हो जाएंगे सारे वर्ड्स, फिर आपको स्टार्ट करना है ई वोवल के। ई की जो साउंड होती है वो होती है ए की साउंड होती है ए, उसमें मुंह थोड़ा ज़्यादा खुलता है। ई की साउंड में मुंह थोड़ा कम खुलता है, ए। जैसे ब ए बे, ल ए ले। अब एम और ई, वैसे मैं, जैसे अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट लगेगा MET बनेगा तो मैट बोलेंगे, म ए ट मैट। और वैसे अगर सिर्फ इसको पढ़ेंगे तो मी पढ़ेंगे, म ई मी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं इंग्लिश में, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन्स भी साउंड के साथ होती है। ये सब ना प्रैक्टिस करते करते जितना बच्चा इंग्लिश रीडिंग की प्रैक्टिस करेगा उसे उतनी ही जल्दी आ जाएगी। अब इसी में जब ई की साउंड के साथ हम 3 लेटर वोवल्स पढ़ते हैं, 3 लेटर वर्ड्स पढ़ते हैं, तो उसमें देखिए किस तरह से रीड करना है। ब ए ड बेड, र ए ड रेड, म ए न मैन, प ए पेन, व ए टू वेट। इस तरह से ये सारे जो वर्ड्स हैं 3 लेटर वर्ड्स हैं ई वोवल के। ओके, द नेक्स्ट इज वोवल आई। तो कॉन्सोनेंट वोवल ब्लेंड्स का अभी ये आई वाला सेक्शन है। इसमें जितनी भी साउंड्स हैं सारी आई की हैं और आई की जो साउंड होती है वो होती है ई। आई की साउंड होती है ई। किसी किसी जगह पे ई होती है, कहीं पे उसको कंप्लीट आई पढ़ते हैं, ठीक है। वो कब पढ़ते हैं वो मैं आगे आगे बताऊंगी जैसे जैसे रीडिंग का हमारा सेशन आगे बढ़ेगा, ठीक है। अभी देखिए जैसे र इ रि, प इ पी, म इ मी, व इ वी। जैसे ब इ ग बिग, व इ ग विग, प इ ग पिग, ह इ म हिम, ह इ
his, इस तरह से आपको रीड कराना है बच्चों को। तो ये मैं आपको जितना भी शो करते जा रही हूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके और या तो इसी तरह से सेम बना के, सेम प्रेजेंटेशन बना के आप बच्चों को करा सकते हैं, नहीं तो आप उनको अलग अलग बुक में, नोटबुक में लिखकर भी करा सकते हैं। नोटबुक में लिखना थोड़ा सा ना बच्चों के लिए बोरिंग हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा कलरफुल प्रेजेंटेशन में बच्चा इंटरेस्ट लेता है। ओके, द नेक्स्ट इज वॉवल ओ। अब ये जो कॉन्सोनेंट वॉवल ब्लेंड है ये ओ साउंड का है, ओ वॉवल का है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ब ओ बो, स ओ सो, ज ओ जो, ह ओ हो, न ओ नो। और इसके सीवीसी वर्ड्स हैं ड ओ ग डॉग, फ ओ ग फॉग, ह ओ ट हॉट, प ओ ट पॉट, न ओ ट नॉट। ठीक है, ये हो गए ओ साउंड। द नेक्स्ट इज अ। यू की साउंड जो होती है कॉन्सोनेंट वॉवल ब्लेंड्स में, यू की साउंड जो होती है वो होती है अ। तो अ, व अ व, ग अ ग, ड अ ड, ह अ ह, क्व अ क्व। उसके बाद इसी के जो 3 लेटर वर्ड्स हैं, र अ ब रब, ह अ ब हब, ह अ ट हट, क अ प कप, ब अ न बन। तो ये हैं 5 वॉवल्स और उनके वॉवल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स जो आपको बच्चों को सिखाने हैं, बिल्कुल जैसे मात्राएं सिखाई जाती हैं। मैं आपको स्क्रीन पे एक बार फिर से सारे वॉवल्स और सारे 3 लेटर वर्ड्स शो कर रही हूँ ताकि आप इनके स्क्रीनशॉट लेके और बच्चों को इस तरह की प्रेजेंटेशन बना के करवा सकें, जिससे कि वो इंटरेस्ट लेके करे। सबसे मेन बात होती है कि बच्चा इंटरेस्ट लेके करे। देखिए, बच्चे को पढ़ाना और उसको इंटरेस्ट से उसका पढ़ना, ये दोनों में बहुत फ़र्क है। एक होता है बच्चा इंटरेस्ट से पढ़ रहा है, एक होता है नहीं हम ज़बरदस्ती उसको लेके बैठते हैं कि पढ़। और बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है उसका रीज़न अगर हम देखें तो ज़्यादातर केसेस में जो मैंने देखा है वो यही होता है कि बच्चों को समझ ही नहीं आता कि लिखा क्या हुआ है, वो रीड ही नहीं कर पाते। इसलिए ज़्यादातर इंग्लिश के जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्किप कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि बेटर है कि छोड़ दो, हमसे नहीं हो रहा है। तो ज़रूर इस तरह से एक बार ट्राई करिएगा। और इसके बाद का क्या स्टेप होता है, इसके बाद जब बच्चों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएं, इसके बाद हमें क्या सिखानी है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। सो स्टे कनेक्टेड, ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो भी। बहुत इंपॉर्टेंट पूरी सीरीज़ होने वाली है। स्पेशली रीडिंग के लिए मैंने ये सीरीज़ बनाई है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हमें बच्चों को रीडिंग सिखानी है, इंग्लिश रीडिंग बच्चा नहीं कर पा रहा है। इवन दो बच्चे 3rd स्टैंडर्ड के, 4th स्टैंडर्ड के, 5th 6th स्टैंडर्ड तक के बच्चे हैं जो रीडिंग नहीं कर पाते, इंग्लिश रीडिंग में बहुत वीक है, तो उन्हीं के लिए ये स्पेशली सीरीज़ बनी है। तो प्लीज़ ये सीरीज़ पूरी अटेंड कीजिएगा, देखिएगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप रीडिंग से रिलेटेड, क्योंकि समर वैकेशन स्टार्ट होने वाली हैं, तो जल्दी ही रीडिंग से रिलेटेड ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं जो कि पूरी तरह से फ्री होंगी। अगर आप भी अपने बच्चे को ऑनलाइन क्लास दिलाना चाहते हैं तो प्लीज़ सबसे पहले जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी इंस्टाग्राम का, उस पर आपको क्लिक करना है और उसमें मैसेज करना है आपको। तब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, उसके बाद ही मैं आपको ऑनलाइन क्लास में के लिए ज्वाइन करूंगी। तो ये थी आज की वीडियो। होप यू लाइक इट। पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।